नहीं पाया और मैं पूरी बात बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो सर की बात सर के जुबानी ही रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर उनको टीम ईगल का राजकुमार कहा जाए, प्रिंस कहा जाए, और ये जैसा कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि छोटा पैक बड़ा धमाका, और एक तो हमारे जो है कवि जी हैं वो कहते हैं कि देखन में छोटो लोगों घाव करे गंभीर। तो ऐसे वो राठौर सर हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं आप लोगों की तालियों के गड़गड़ाहट के साथ, और बहुत सारे स्टैंडिंग इमेशन तो नहीं कह सकते हैं, बट बैठे बैठे आप लोग तालियों के रेज हैंड के माध्यम से सर का वेलकम करेंगे, सर का खैर मकदम करेंगे। तो वो कोई और नहीं है, वो टीम ईगल के जाबाज सिपाही है, टीम ईगल के एक आइडियल हैं, मिस्टर पवन सिंह राठौर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर, ओवर टू यू। नमस्कार। धन्यवाद राम नरेश चौहान सर का, धन्यवाद इतना बेहतरीन शब्दावली, इतने मधुर आवाज में इतना इनवाइट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी वॉइस क्लियर है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस आपकी क्लियर है। आपकी नहीं आ रही थी। जी जी। तो हमारे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। मैं पवन राठौर हरिद्वार की पावन भूमि से आप सभी बीच में लाइव हूँ। मुझे खुशी होती है कि आप सभी को देखकर, कुछ लोग लाइव यहाँ पर हैं, कुछ लोग लाइव नहीं है, तो जो कंफर्टेबल हैं लाइव आ सकते हैं। हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, है ना? हमारे देखो आनंद से मुस्कुरा रहे बढ़िया तरीके से ना, बिल्कुल अच्छा लगता है देख के, राइट? तो आशा करता हूँ आप सभी साथियों रेडी हो चुके हैं, और धन्यवाद हमारे राम नरेश चौहान सर ने बहुत ही बढ़िया कर दिया है। परमात्मा मेरी तरफ से सर की तरफ स्वीकार करना है मेरा भी। और जैसे कि साथियों हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, क्यों एकत्रित होते हैं? कि हम कुछ बेहतर सीखें, कुछ अपने अंदर बदलाव करें। अगर इंसान 1% डेली बेहतर करने का प्रयास करता है तो 1 साल में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। एकदम नजर नहीं आता है, लेकिन करते 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 बदलाव दिखता है कि ऐसा में कब हो गया, लेकिन वो हमारी लगातार प्रैक्टिस से ही हो पाता है। तो जैसे कि साथियों मैं बता दूं, इस बिजनेस लाइन में मैं आ गया था आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले जब मैं आया था तो उस टाइम में जॉब कर रहा था, और जॉब के साथ ही साथ मैंने कदम रखा था। तो बहुत कुछ शुरू में संघर्ष रहा, हार नहीं मानी, जो जो हमारे अपलाइन गाइड करते गए हम उनकी बातों पे अमल करते गए। तो कभी ये नहीं कि किंतु परंतु सर ऐसा नहीं ऐसे, लेकिन हमेशा अपने अपलाइन का कहना माना। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि सब नहीं, कुछ लोग सुनते ही नहीं है। अरे अपलाइन है क्या, मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, हमसे क्या सीखें? मैं आज भी अगर मेरे पास मेरे अपलाइन का कॉल आता है, वो हमारे एच डी पांडे सर हो, राम सिंह सर हो, मैं सोचता हूँ इनसे क्या सीख पाऊं, इनकी बातों से हम क्या सीख पाऊं, इनकी शब्दावली से हम क्या सीख पाऊं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एच डी पांडे सर का। एच डी पांडे सर जब भी कॉल करते हैं ना, मेरी बातचीत होती है, अगर कुछ उनको कहना होगा ना तो पहले बात करेंगे करीब 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद बोलेंगे पवन जी ऐसे करना था। बताओ कि इतना सब कुछ वो इसलिए मतलब एहसास कराते ही नहीं कि मैंने इसलिए कॉल किया था। इसे बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम रिलेशन कैसे बिल्ड करें, रेपो कैसे बिल्ड करें अपने प्रोस्पेक्ट से, इसके बारे में होने वाला है। और 50% इस बिजनेस की जान है, 50% रिलेशन बिल्ड करना इस बिजनेस की जान है। जिसने ये पूरा फोकस किया, समझने का प्रयास किया, जो लोग बोलते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग कम आ रही है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो मैं बता दूं आज की मीटिंग अगर आपने कंप्लीट देखी तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे साथी ऐसे लोग हैं जो डायरी और पेन लेकर बैठे हैं, एकदम तैयारी के साथ, सीट बेल्ट पहन के बैठे एकदम रेडी। क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग? ओके, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है सर, डायरी मैंने भी ले रखी है और उम्मीद है कि आप सब लोग डायरी के साथ ही होंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए हम करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और समझते हैं। अगर सर मेरी वॉइस ब्रेक हो, कुछ भी शो बोल देना, ठीक सर? बिल्कुल सर, इन्फॉर्म करेंगे।
मेरी अभी स्क्रीन समय सर अभी विजुअल नहीं हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी सर। तक आप लोग जो है कि अपने छूटे हुए दोस्तों को भी ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसा गोल्डन चांस है कि इसको हम लोग अगर खो दिए या बाकी लोगों तक नहीं पहुंचा तो उनका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। और इस टिप्स को, क्योंकि ये बिजनेस जैसा कि सर ने बताया कि रिलेशन बिल्डअप का है, हम टीम में, फील्ड में और अपने लोगों के साथ जितना अच्छा बिल्डअप करेंगे रिलेशन, उतना ही अच्छा बिजनेस होगा। तो रिलेशन बिल्डअप पे आज सेशन हो रहा है और इन सब चीजों को हम लोग सुनेंगे भी ध्यान से, लिखेंगे भी और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि सर के इस सेशन से बहुत सारे लोगों के बीच की जो है गुत्थियां सुलझ गई हैं, बहुत सारे लोगों के मनमुटाव खत्म हो गए हैं और जो मनमुटाव बचे हुए हैं आज के सेशन में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टीम और लीडर्स के बीच में अगर मनमुटाव है तो हम उस बिजनेस को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो जब तक अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन जो भी हैं उनके साथ हम एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े लेवल का गेम नहीं खेल सकते। तो इसलिए अपने टीम में, अपने सराउंडिंग में, अपने जहां पर भी हैं, इवन ये कहें कि परिवार में अगर अपना रिलेशनशिप नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से फैमिली से कार्य चलता। और ये अगर हम जो क्रिप्टो के ऐसे में आ जाएगी, तब तक आप लोग जो है इस गोल्डन चांस का, जो हमें 1 मिनट का 2 मिनट का जो समय मिला हुआ है, इस समय में अपने लोगों को, यहाँ तक अगर वो डाउनलाइन अपनी बात नहीं मान रहा है या किसी प्रकार से वो अकड़ रहे हुए हैं या किसी प्रकार से कुछ भी जो दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार का जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या गैप हो चुका है, आज अगर वो पार्टनर लोग आ जाएंगे, आज वो बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे जो सोए हुए हैं, जो किसी गफलत में हैं, आज उनका सारा गैप खत्म हो जाएगा और फिर से साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और चूंकि ये बिजनेस लोगों का है तो हमें लोग चाहिए, और लोगों के बीच अगर रिलेशनशिप ही सही नहीं रहेगी तो फिर वो लोग हमारे किस काम के, या हम लोगों के किस काम के। तो इस वजह से जो है हमें लोगों के बीच और अपने बीच एक अच्छा तालमेल रखना है, अच्छा कम्युनिकेशन रखना है और अच्छी रिलेशन बिल्डअप करना है। तो इसी को केंद्रित करते हुए आज वो सेशन रखा है मिस्टर पवन सिंह राठौर के द्वारा, और हम लोग आज बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। हाँ जी सर, मेरी स्क्रीन विजुअल है अभी सर कीपैड दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, वही बिल्कुल सर। तो सर शानदार, बहुत बढ़िया आपने बताया कि सर इस प्रकार समय बहुत जरूरी है। चलिए सर शुरू करते हैं। और देखो पहली बात क्या है, अभी हम बात करने वाले हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करें, एक रेपो कैसे बिल्ड करें। आज हमारा रहेगा प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे हमारा सब कुछ है कि हमारे वो बिजनेस तक कैसे आ सकता है, एक रेपो बिल्ड के द्वारा, ठीक है। और हाँ, टाइम मिला तो हम बात कर लेंगे अपलाइन के साथ और टीम के साथ जो हमारा रिलेशन है इसको और भी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, बाद में अगर टाइम मिला तो। लेकिन आज बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है सर? जी ठीक है जी सर। सबसे पहली बात है नंबर 1, यानी कह सकते हैं कि अगर हम जब बिजनेस में आते हैं और जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे मतलब कह सकते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं पार्टनर, तो हम उनको बिजनेस में लाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, ऐसा बहुत बार देखा होगा मार्केट में, जब कोई साथी अपना किसी साथी को प्लान दिखाता अपनों को, तो कुछ लोग इतने उनका अच्छा रिलेशन होता है वो मना कर ही नहीं पाते हैं। भले वो इंसान काम ना करे बिजनेस में तो बोलता है कि लो भाई साहब पे पकड़ो यार, आईडी ला दो, मेरी कोई दिक्कत नहीं, भले वो काम ना करे। क्यों ऐसा उसने बोला है? क्योंकि उस इंसान के साथ उसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे आज भी याद है, हम जब हमारे यहाँ पे शरत लाल कोहली सर हरिद्वार रहते हैं, जब उनके पास मैं गया और मोहन पोखरी सर गए, तो सर ने एक बात बोली कि पवन सर विश्वास मुझे है, प्लान मत दिखाओ, आप बताओ कितने पैसे देने हैं। तो ये क्या है? ये रिलेशन बिल्ड है। जब इंसान का अच्छा रेप बिल्ड होता है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वहां पे सवाल बहुत कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
लेकिन रिलेशन बिल्ड करने में, एक रेपो बिल्ड करने में एक टाइम होता है, हमें थोड़ा सा एक जेन्युइन इंसान बनना पड़ता है ना, बी ऑथेंटिक। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन का बहुत बड़ा एक महत्व, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रभाव डालता है रिलेशन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने 50% आपने अगर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपने रिलेशन कह सकते हो कि आपने बिल्ड कर दिया है, यानी 50% आपका काम करता है आपका रिलेशन, और बाकी कह सकते हो 10%, 15% आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपका टूल सेट, जो भी आपका माइंडसेट, वो सब एक अलग पार्ट है। लेकिन 50% आपका काम करता है रिलेशन। जब भी आप लोगों से बात करें, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करें, आपको ऑनलाइन मिला या ऑफलाइन मिला है, जब भी आप मिले ना, तो पहला मेरा ऐसा मानना है, स्माइल, यानी स्माइल आपको देते रहना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ मार्केट में, प्लान दिखाने जाता हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो ना एकदम सीरियस रहते हैं, उनके चेहरों पे कोई हाव भाव, मतलब कुछ एक्सप्रेशन है ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्हें, मतलब किसी ने इतना परेशान कर रखा जिंदगी में, जॉब में, कहाँ कहाँ न जाने कहाँ कहाँ, लोगों का एक अलग ही चेहरे पर रहता प्रभाव। लेकिन मैंने ऐसा देखा अब तक के इस बिजनेस लाइन में, जो जो टॉप लेवल के लोग हैं, जिनको अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा ग्रोथ कर पा रहे हैं, उनके चेहरे पे एक अलग अलग ही भाव होता है, एक अलग ही स्माइल होती है। मैं ऐसे बात करता हूँ मार्केट में नेटवर्करों से, उनसे 5 मिनट बात कर लो, एक अलग ही फीलिंग आती है, ये क्या इंसान है यार, क्या बात करने से फीलिंग आ गया अंदर से। वो ऐसा फील कराते नहीं कि आपको मैं ज्वाइनिंग कराने के लिए बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा रेपो बिल्ड करते हैं। तो क्या है स्माइल, स्माइल सामने वाला आपको देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, तब भी आपको स्माइल लेके बात करना है। एक वो स्माइल ना दिखती है, लोग बोलते हैं स्माइल क्या दिखती है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल दिखती है। अगर आप जब बात करते हैं फोन पे, अगर आप स्माइल लेके बात करते हैं, 2 इंच की 3 इंच की स्माइल लेके बात करते हैं, सामने वाले पे असर करती है। आप दिखते नहीं है, लेकिन वो एहसास कर लेता है इंसान मुस्कुरा के बात कर रहा है। तो जब भी आप चाहते हैं हमारे साथ जल्दी लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने, रेपो बिल्ड बढ़िया हो, तो हमेशा ध्यान रखना, डायरी पर लिख लेना, आपको स्माइल करते रहना है, कॉल पर भी, चाहे वीडियो कॉल पर भी, चाहे ऑफलाइन, चाहे आप 1 to 1 बैठे हैं एक मंच पे, तो हमेशा आपको स्माइल करना है। हाँ, अगर थोड़ा सा मतलब सामने वाला कोई लेडी है या गर्ल है, तो हमें थोड़ा वहां पे थोड़ा सा हिसाब से रहना है अपना ना, हमेशा स्माइल नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्माइल बढ़िया तरीके से बरकरार बनाए रखनी है। स्माइल से बहुत जल्दी हमारा रिलेशन और बढ़िया बिल्ड होता है। हमारा अगली बात करता हूं, तीसरा पॉइंट, बी ऑथेंटिक। हमें सच्चे बनना है, सच्चा इंसान बनना है, ओवर स्मार्ट ज्यादा दिखाना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सामने वाले से जब भी बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल नहीं बनना है। मेरी शुरू से हैबिट रही है, मैं जो हूं वही दिखाता हूं, मैं जो हूं वही दिखाता हूं, जो मेरे पास है वही दिखाता हूं। कोई ऐसा नहीं, देखो होता है क्या ना, ज्यादा अगर हम कुछ ओवर स्मार्ट बनते हैं तो सामने वाला पहचान लेता है। जो क्वालिटी होगा, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग इंसान होगा ना, वो जल्दी जज कर लेता है कि इंसान क्या है, कितना दिखाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वो दिख जाता है उसकी, मतलब फील कर लेता है। तो हमें बी ऑथेंटिक, यानी हमें सच्चा एक इंसान बने रहना है, मतलब हमें सही तरीके से पेश आना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। यानी कैसे, जो आप है वो बताओ, आज जो आप हो वही बताओ, तो उससे इंसान और जल्दी प्रभावित होता है। और मार्केट में क्या होता है, बहुत लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, लोग समझते हैं कि यार इस बिजनेस में लोग ऐसे होते हैं, है ना। कुछ लोगों की वजह से हमारे और लीडरों पे फर्क पड़ता है। तो हमें क्या करना, हमें ना हमेशा एक अच्छा सच्चा इंसान बनना है, कि जो आप हैं वही दिखाने का प्रयास करना, उससे आपकी ज्वाइनिंग और भी बढ़िया आती है। लेकिन जब हम विपरीत जाते हैं, तो वो इंसान हमसे कटना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बी ऑथेंटिक, हमें सच्चा अच्छा एक इंसान बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। नंबर 4, चौथा पॉइंट बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग के थ्रू या जूम पर जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू या प्रोस्पेक्ट से,
जब भी आप कॉल पर बात करते हैं, और कॉल पर आपको बात करनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोगों का रिलेशन जल्दी बिल्ड हो, आप चाहते हो कि देखो सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं, डीपी पे ला की फोटो, शिव जी की फोटो ला के मैं उनका सम्मान करता हूँ, या भगवान विष्णु जी की या किसी और की देवी की। देखो आप फोटो लगाओ, अपने आराध्य जो देव हैं उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनका मंत्र जाप करो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर इस प्रोफेशन में हैं, है ना, तो अपना डीपी खुद लगाओ, अपनी पहचान आप बताओ कि आप कौन हैं। सामने वाला वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो डीपी जब आपकी लगी नहीं है, आपने किसी और की ला रखी है, फेसबुक पे किसी और की ला रखी है, अब सामने लीड आपके पास आई, वो बिजनेस को समझना चाह रही है, लेकिन आप क्या कर रखे हैं, सामने वाले को जूम पर मीटिंग बिठा दिया, ना खुद लाइव है, ना उसने कहीं देखा ही नहीं आपको सही तरीके से, वो ट्रस्ट करे तो कैसे करे, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो अगर आप वीडियो चलो बना रहे हैं, आपके वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, चलो दिख रहा है कि आप कहीं मतलब हैं सोशल मीडिया पे, भाई ये भाई साहब हैं, ठीक है। अब सामने वाला के देख ही नहीं पा रहा है आपको, वो ट्रस्ट और जल्दी कैसे कर पाए आप पे। तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को एक बार वीडियो कॉल पे या जूम पर लेके बात करना है, वीडियो कॉल पे या जूम पर बात करना है। जब हम वहां पे बात करते हैं तो हमारा जो ज्वाइनिंग का रेशियो है और बढ़ जाता है। ये खास करके ऑनलाइन जो काम करते हैं उनको तो वीडियो कॉल या जूम पर आके हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठना है। हमारे एच डी पांडे सर बहुत बार बोल चुके हैं कि देखो आप ना लाइव आने का प्रयास करें, लाइव बैठें, हमारे अपलाइन कौन है, कौन होने वाले हैं, हमारे कौन से जो है सर है जो हमें बिठाया है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं या जूम पर आके उनसे बात कर सकते हैं, तो हमारा जो रेपो बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन और बनेगा, जल्दी ट्रस्ट करेगा सामने वाला। अब मेरा एक राम नरेश सर, मेरा एक सवाल आपसे, आप यस सर, यस सर। जवाब दीजिएगा। जैसे कि मान लो अभी मेरे पास फोन है, आईफोन है, 1,30,000 का, मैंने 1,30,000 का बाई किया था मैंने, ठीक है। अब मुझे अगर वो सेल करना है मात्र 10,000 में, और आपको सेल करना है, आप ले लेंगे? हमारा रिलेशन पहले से है, और मुझे अर्जेंट सेल करना है, अर्जेंट में। तो अगर रिलेशन पहले से बढ़िया है तो सर आप काफी महंगा सेट कम में दे रहे हैं, और रिलेशन अच्छा है तो मुझे बिलीव होगा कि सर अच्छा ही दे रहे होंगे, तो ले लेंगे सर। ले लेंगे ना। अब मेरा सवाल आपसे है, आप चांदनी चौक मिलते हैं मुझे, आप कहाँ मिलते हो? चांदनी चौक मिलते हो, और मैं भी वहां पे घूम रहा हूँ, सर ये फोन बहुत बढ़िया फोन है, अभी मुझे सेल करना 10,000 का, आप ले लेंगे? अनजान व्यक्ति मेरे लिए, आप जानते नहीं मुझे। अननोन में जो है ना, अच्छी चीज भी डाउटफुल रहती है, तो वहां पे लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं ना। अब यहाँ पर क्या बात आई, रिलेशन बात आई, हाँ, तो यहाँ पे रिलेशन ऑलरेडी पहले से है तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बट एक्सेप्ट कर लेता है, अननोन में और रिलेशन में तो नहीं लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब बिजनेस में इतना घुस जाते हैं, वो बिजनेस 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 बातें करते हैं। हमें ना बिजनेस के अलावा भी थोड़ा सा इर्द गिर्द भी थोड़ी सी बात हमें करनी है, हमें टॉपिक ऐसा ढूंढना है ताकि उसके द्वारा हमारा एक रिलेशन और बिल्ड हो पाए। तो क्या करना है, हमें वीडियो कॉल या जूम पर आके है, जो हमारे ऑनलाइन हमें मिलते लोग, हमें उनसे वीडियो कॉल या जूम पर आके बात करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उनके सवालों सुनना है, उनकी लाइफ में कहाँ पहुंचना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, हमें थोड़ा सा क्या करना है, आना है, जूम पर आना है। कितने हमारे साथी कि हाँ हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जूम पर बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, जो हमारे ऑनलाइन लोग मिलते हैं, क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं? जी सर, कितने लोग ऐसा सर जो बता रहे हैं। ओके, तो काफी तेजी से रेज हैंड हो रहा है सर। ये 50 के आसपास लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि रिपोर्ट डेवलप करना। 50 प्लस हो गया सर। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, वो है सुनने की कला। इसको हमें शानदार करना है।
ये हम लोग बार बार सुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार मीटिंग में, ट्रेनिंग में सुनते रहते हैं। लेकिन सही बता रहा हूँ, मैंने आज भी बहुत लोग देखता हूँ, सुनने की क्षमता बहुत कम रहती लोगों में। वो हमेशा ना बोलने का प्रयास करते हैं। मेरी एक हैबिट रही बचपन से ही, मैं ना सुनने का प्रयास करता हूँ। मतलब लोगों की कहानियां, लोगों की बातों में हाँ में हाँ, मतलब ये मेरे अंदर थोड़ा पहले से था। मैं बचपन से ही मैं सुनने का बहुत मतलब शौकीन था, मतलब बोलना कम। आज ये लोग बोलते पहुंचे तुम बोलते बहुत कम हो। ये मेरी थोड़ी सी हैबिट ऐसी है, क्या करूं, लेकिन ये बिजनेस से बहुत जरूरी है। तो सुनने की जो कला है ना, बहुत मतलब कह सकते हो इस बिजनेस में जो है, आपको कह सकते हो कि 20% जो आपको है बोलने का प्रयास करना है, और 80 जो परसेंट है वो आपको सुनने का प्रयास करना है। ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ एक लाइन कि जो हमारे भगवान ने 2 कान दिए ना, और 1 मुंह इसलिए दिया है, मतलब ज्यादा सुनो, डबल सुनो, कम बोलो। ठीक है। अगर जिसके अंदर ये स्किल मास्टरी हो गई ना, भगवान कसम, ज्वाइनिंग तो बहुत भयंकर वाले आनी है, बहुत आने वाली है। क्योंकि होता क्या है, जितना हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, है ना, उतना हम बढ़िया समझ पाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो पहले सुनता है कि आपने ये अगर दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई है, वो पूरा सुनने का प्रयास करता है। और एक बार किसी ने बोला था कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी से, कि हमें एक अच्छा वक्ता कैसे बनना है, हमें एक अच्छा बढ़िया कैसे बोलें। तो उन्होंने बहुत गहरी बात बोली थी कि आप ये बोलो कि हमें बेहतरीन तरीके से सुनना कैसे, श्रोता कैसे बनना है। अगर आप श्रोता एक बढ़िया बन गया ना, तो बोलना अपने आप सीख जाएंगे। और जिसने सुनने का ही प्रयास नहीं किया, वो कैसे वक्ता बन पाएगा। तो क्या करना है, जब भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट से बात होती है, तो बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। अगर आप चाहते हैं आपका रेपो बिल्ड जल्दी हो, तो हमेशा ना कुछ सवाल करते रहना, किस टाइप के, जैसे कि व्हाई, है ना, हाउ, मतलब कैसे आपने किया, मतलब हमेशा उसको एक विस्तार पूर्वक अपने जवाब दी विस्तार पूर्वक, जिससे कि ज्यादा वो लंबा एक जवाब देने का प्रयास करें। तो उसमें क्या होता है कि हम रेपो बिल्ड जल्दी कर पाते हैं, उस इंसान में रुचि ले पाते हैं। तो क्या करना है, सुनने का प्रयास करना है। ठीक है। अगर आपको कोई नया व्यक्ति मिलता है, अगर कोई आपको नया व्यक्ति मिलता है, आपको ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मुझे आज 40 लोगों से बात करनी है, 100 लोगों से बात करनी है, जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ो। ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर सामने वाले से बातचीत हुई है, नया पर्सन से या जिस भी से, अगर सामने वाला बोल रहा शुरू में 5 मिनट बोलते हो गया, 10 मिनट बोलते हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे आज भी याद है, एक बार सामने वाले में मेरी करीब बात हुई 1 घंटा। 1 घंटा बात हुई, 1 घंटे में ज्वाइनिंग हो गई ऑनलाइन, जो मतलब कॉल पे। क्या हुई, मैंने ज्वाइनिंग कर दी कॉल पे। ये बात है एफिलिएट मार्केटिंग में। बस बोलते ठीक करते हैं। ये क्या है, रिलेशन बिल्ड है। और जबकि मेरी उस इंसान से पहली बार बात हुई, पहली बार ही बात हुई। तो जब सामने वाला अगर बातचीत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो टॉपिक के विपरीत जा रहा है, मान लो आप एक गर्ल हैं, आप एक लेडी हैं, और सामने वाला विपरीत जा रहा है, तो कॉल कट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, मुद्दे के अंदर रह रहा है, वो सभ्यता का परिचय दे रहा है, सभ्यता के पूर्वक बात कर रहा है, सही एक हिसाब से, तो बिल्कुल उसे कंटिन्यू बात रखो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात रखो बहुत ज्यादा। मेरा हमेशा एक बात बोलता हूँ कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में बिलीव करो। और इस बिजनेस में आपको करोड़पति बनाने के लिए, बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए भीड़ की अवस्था नहीं पड़ती। 5 पांडव काफी हैं। 10-20 अगर क्वालिटी व्यक्ति मिल गया ना, वो उनके द्वारा कब टीम बन जाएगी, हजारों की, लाखों की, पता ही नहीं चलेगा। लोग क्या सोचते हैं, मुझे ना बहुत बड़ी टीम बनानी होगी, मुझे हजारों टीम खुद बनानी होगी। नहीं भाई, आप एक सिस्टम डेवलप करो। आप उन लोगों पे काम करो जो सचमुच जेन्युइन इंसान है, आपकी तरह सीरियस इंसान है, फिर देखो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो क्या करना है, सुनने की कला अपने अंदर विकसित करनी है, और आपको बोलना भी है। ऐसा नहीं कि आपको चुप ही रहना है, आपको टाइम टाइम से हाँ भी लानी है, फिर अपनी बात भी रखनी है, लेकिन सुनने का प्रयास में करना है। अगर ये बात क्लियर हुई है, तो क्या अपना हैंड रेज कर सकते कि हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तेजी से रेज हैंड हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है, देखो लोग अपना ना ऐसा बनाते हैं टारगेट, हमें इतने लोगों से बात करना। भले तुम दिन में, मैं बोलता हूँ 10 लोगों से बात करो, नए लोगों से, भले दिन में आप 10 लोगों से बात करो, लेकिन उनसे अच्छे से बात करो।
एक बढ़िया स्ट्रेटजी के तहत बात करो और मन में उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखो, है ना। और जब भी टाइम मिले आप सुबह उठकर एक बार विजुअलाइजेशन जरूर करें। जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं प्रोस्पेक्ट के मतलब अपना तरफ से जो भी आप अच्छा है करो विजुअलाइजेशन, है ना। कल्पना करें, बैठ के फील करें, तो उससे बहुत ज्यादा आपका फर्क पड़ने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोगों ने सहमति जताई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा अगला पॉइंट है, मतलब छठा हमारा जो पॉइंट है, प्रोस्पेक्ट की बातों, जो प्रोस्पेक्ट है उसकी जो बातों को हमें काटना नहीं है। प्रोस्पेक्ट की बात को काटना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा बात को काट देते हैं। अब सामने वाले ने बोला कि सर ऐसा है कि ये सब कंपनी फ्रॉड होती है सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, एकदम क्या बोलता है, क्या बात करते हो, ऐसा नहीं होता सर, नहीं नहीं, हमें एकदम उस इंसान की बात को काटना नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे आप जाते हो शोरूम पे, कहीं भी जाओ, एक अच्छा सेल्समैन जिसको तजुर्बा होगा, बढ़िया वाला, तो जल्दी से बात को काटेगा नहीं आपकी, वो हमेशा आपका सम्मान करेगा, एक आदर भाव के साथ वो जवाब देने का प्रयास करेगा। तो हमें भी अपने जो, जब भी आपकी बात होती है प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, आपकी बातचीत होती है, वो चाहे आपका इन्विटेशन के दौरान या प्रोस्पेक्टिंग के दौरान या प्लान दिखाने के वक्त या फॉलोअप करते वक्त या क्लोजिंग करते वक्त, जो भी, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी बात को काटना नहीं है। सामने वाला वो अपने विचार भाव से, अपनी समझ से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने संगति के माहौल से, जो उसके अंदर विचार हैं, जो उसने समझा मार्केट में, वो अपनी बात रखी, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर वो इतना टाइम दे रहा है तो सिंपल सी बात है, वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, बोलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला बोले कि ऐसा हो गया था, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और बताओ, पूरी बात सुन लो। तब बोलना कि एक्चुअली बात यह है, दरअसल बात यहाँ पर ऐसा है कि जो आपने सुना है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो वो आप बोले कंपनी भाग जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुरा के बोलना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसा क्या हुआ, जब हम भी नए थे ना बिजनेस में, तो मैंने भी अपने सर से सवाल किया था, सर ये कंपनी भाग जाती है, लेकिन मैंने रिसर्च किया, डीप रिसर्च किया, मैंने अपने प्लान से बात की, तो मुझे पता ये लगा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। देखो, अपनी बात नहीं काटी सामने वाले की, लेकिन अपनी बात भी रख दी, ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो सामने वाले की बात ना काट के आराम से अपने एक बढ़िया शब्दों के साथ बात रख सकते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ये इंसान, देखो इसके अंदर कला कुछ अलग ही है, बात को डील करने की, है ना, हमें आगे मतलब समझाने की। तो हमें क्या करना, बात नहीं काटना है। बहुत लोग बहुत जल्दी बात काट देते हैं अपने टीम की, या कह सकते हो कि प्रोस्पेक्ट की, है ना। हमें बात को नहीं काटना है, कोशिश करना बात को नहीं काटना है। जितना आप बढ़िया तरीके से जो है, जितना बढ़िया तरीके से जो है आप मतलब इसमें लोगों से बात करेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे, उतना आपका जो रिलेशन है, आपका ज्वाइनिंग है, और भी बढ़नी आपकी शुरू हो जाएगी। और मैं आगे बताना चाहूंगा तारीफ। हमारा 7 पॉइंट जो है वो है तारीफ। तारीफ करनी है। जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, जब भी बात करो, जब भी एक नए व्यक्ति से बात करो, आप 2 मिनट की, 4 मिनट की बात के दौरान, जो भी 10 मिनट 20 मिनट जो भी हो, तो आप सोचो कि इस इंसान में क्या यूनिक है, इसमें मैं क्या तारीफ कर पाऊं, इसमें क्या ऐसा मुझे नजर आया है। और सच्ची जेन्युइन आपकी तारीफ होना चाहिए, आपके द्वारा तारीफ सच्ची होनी चाहिए। लोग ना भूल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि तारीफ मैं आज भी करता रहता हूँ, जो उसमें जेन्युइन दिखती मुझे है कि यार इसके अंदर ये काबिले तारीफ है, ये काबिलियत बड़ी शानदार है, बड़ा यूनिक है, मैं तारीफ करता हूँ, है ना। वो तारीफ चाहे कोई सी भी होती, मान लो सामने वाले ने मीटिंग पूरी देख ली, वाह वंडरफुल यार, मजा आ गया, क्या मानना पड़ेगा, आपके अंदर कितना पैशंस है, धैर्य कितना बढ़िया है, क्या आपने पूरी मीटिंग देख ली, वाह मानना पड़ेगा सर। मैंने 5 बिठाए थे, जिनमें से 3 लोगों ने पूरी मीटिंग देखी, उनमें से आप भी हैं, वाह बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तारीफ आपने की, या कुछ उसने बातें बताई, उसने कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया मार्केट में, वाह ये तो बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब जो भी जेन्युइन हो तारीफ करो, ठीक है, जो भी हो जेन्युइन हो तारीफ करो, लेकिन हमें फेक तारीफ नहीं करना है। क्या करना है, हमें फेक तारीफ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्यादा ही मतलब उसको मतलब तारीफ वैसे करते हैं, उसको एहसास होता है कि यार ये तो तारीफ, ऐसा तो मेरी तारीफ किसी ने की नहीं अभी तक, लगता है मक्खन लगा रहा है,
ऐसे हमें नहीं करना है। उसको ऐसा ना लगे मक्खन लगा रहा है। आपको तारीफ जेन्युइन करनी है और करनी भी चाहिए इंसान को। मैं बोलता हूँ टीम की तारीफ करो, अपलाइन तारीफ करो, सबकी तारीफ करो। दुनिया में हर एक इंसान तारीफ करो, अपनी वाइफ की तारीफ करो, घर में सबकी तारीफ करो। जेन्युइन हो, तारीफ दो, कॉम्प्लीमेंट उनको दो। हर कोई अपनी मतलब तारीफ का भूखा होता है। हर कोई चाहता हमारे बारे में दो शब्द अच्छे बोले। तो क्या रखना है? तारीफ हमेशा ध्यान रखना है, प्रशंसा करना ना भूलना है। लोग ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं वो उनको भूल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, मुझे आज भी याद है मैं गया था शिमला ट्रिप पे गया था, तो एच.डी. पांडे सर ने हमारी तारीफ कर दी। तो मुझे तो शिमला में और कुछ याद ही नहीं आ रहा, सर की तारीफ आज भी मुझे याद आती है। अब ऐसा क्या हो गया, अब सर ने तारीफ ऐसे की तो मुझे आज भी याद आती रहती है। अब देखो वहां पर मोमेंट और भी हुए बहुत सारे, लेकिन और मुझे याद नहीं आ रहे। अब सर ने तारीफ कर दी, मुझे आज भी याद आती रहती है। तो ऐसा कुछ छाप छोड़ दो, यूनिक हो और यूनिक तरीके से बोलना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने यहाँ तक सुना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 8वां हमारा पॉइंट है, स्टोरी क्रिएट करना है। स्टोरी क्या करना है? क्रिएट करना है। हर एक सफल इंसान की एक स्टोरी होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है। अगर आप नए हैं तो अपनी एक स्टोरी क्रिएट करो। वो आपके रिलेशन बिल्ड करने में बहुत आसान, मतलब बहुत अच्छा करेगी। रेपो बिल्ड करने में क्या करना है? एक स्टोरी बनाओ अपनी, कि एक ऐसी स्टोरी बनाओ, सिंपल एंड शॉर्ट हो, बढ़िया हो, मतलब कम टाइम में आप उसको बता पाए, एक्सप्लेन कर पाए। अपनी स्टोरी बनाओ। क्या हम स्टोरी जो भी आपकी लाइफ में हो बताओ, जिससे कि सामने वाले पर फर्क पड़े, प्रभाव पड़े कि हाँ यार ये देखो इस इंसान ने इस तरीके से यहाँ तक पहुंचा, इस तरह अपने शुरू किया, जो भी इसकी इनकम हुई देखो इस तरह बढ़ रहा है। तो एक आपकी ऐसा प्रभाव डालना चाहिए। तो वो स्टोरी देखो, मार्केट में स्टोरी बिकती है, प्रोडक्ट सर्विस सब बाद में है, स्टोरी बिकती है। जिस इंसान के अंदर जितनी बढ़िया होगी ना स्टोरी टेलिंग, वो खतरनाक कर जाएगा। स्टोरी आपकी ऐसी होना चाहिए, बड़ी शानदार होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी सुनाओ तो सामने वाले को फील करा दो। जब आप बता रहे हो पेड़ के बारे में तो पेड़ उसको फील बढ़िया होना चाहिए, जड़ उसकी दिखनी चाहिए, पेड़ फल मतलब पेड़ फल सबको दिखना चाहिए। जो भी फील कराओ, नदी के बारे में बता रहे हो, नदी पूरा फील करा दो। इतनी बढ़िया स्टोरी आपकी टेलिंग होना चाहिए, वो चाहे अपने बारे में हो या कुछ बताना हो स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग अपनी की स्टोरी बढ़िया क्रिएट करो, वो आपकी बहुत बढ़िया काम आती है। ठीक है, तो स्टोरी में कितने साथी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी की स्टोरी बना रखी है, एक बहुत शानदार, जो अपने प्रोस्पेक्ट को या किसी को सुनाते हैं जब भी वक्त लगता है। ठीक है, मैं देखना चाहूँ कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टोरी एक अच्छी बना रखी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक इंसान के पास अपनी की स्टोरी होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट में। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत लंबा आप खींच गए, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप बचपन में गुल्ली डंडा खेलने शुरू कर दिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टोरी सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, जो उसको प्रभाव डाले। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो स्टोरी अपने पास होना चाहिए। तो मैंने भी स्टोरी आज से 3 साल पहले एक बहुत बढ़िया मैंने क्रिएट की थी, तो वो आज भी मेरी बढ़िया काम आती रहती है। तो उससे पहले मैंने स्टोरी नहीं बनाई थी, लेकिन स्टोरी बनाने के बाद में एक बढ़िया प्रभाव पड़ा बिजनेस में। तो स्टोरी अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने जो है मतलब सहमति जताई। नवा पॉइंट बात करता हूँ। हमें क्या करना है कि बिजनेस, बहुत लोग क्या करते हैं बिजनेस में इतना घुस जाते हैं कि हमें सिर्फ बिजनेस 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 बातें करते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट से तो हमें सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं करनी है। मैं देखता हूँ इतना सीरियस जाते हैं वो, हमेशा बिजनेस 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 बातें करते हैं, तो सामने वाला बोरिंग हो जाता है यार। मतलब इतने ही बिजनेस, थोड़ा सा हमें क्या करना है, जो मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो सामने वाला रहता है आगरा में, आप आगरा से वाह बहुत बढ़िया कभी गया ना, लेकिन सुना है बहुत बढ़िया जगह है, चलो मौका मिला तो हम भी कभी जरूर जाएंगे, बहुत बढ़िया। वैसे वहां पे थोड़ा अब ताजमहल पे बात छेड़ी, जो बंदा वही करने वाला है, तो ताजमहल के इर्द गिर्द अब बात छेड़ी, तो वहां के टॉपिक बारे में थोड़ा सा और बात करो। ठीक है, मान लो ऐसी जगह पे पहुंचे हो कि सामने वाला बैठा है ताकि उड़ीसा में या कहीं भी रहता, आप देखो फेमस जगह क्या है, यानी
आपको नॉलेज भी इकट्ठा करनी है। एक बात बता दूं, जब भी सामने वाले से बात करना चाहते हैं, आप पास नंबर आ चुका है, तो उसके बारे में बात करने से पहले ज्यादा नहीं 5-10 मिनट उसके बारे में जानो। उसका चेक करो, फेसबुक प्रोफाइल चेक करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप थोड़ा सा ना चेक करो। उससे बात करने से पहले क्या करो, आप थोड़ा जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखो उसकी एक्टिविटी क्या क्या है, उसको किस चीज में रुचि है, राइट, वो किस संस्था जुड़ा है, वो संस्था उसकी कौन सी है, किसमें क्या काम करता है, अभी कहाँ पे, कैसे है, क्या क्या रुचि है। उसकी प्रोफाइल देखकर इंसान बहुत कुछ बयान करता है अपनी पर्सनालिटी के बारे में। तो क्या करना, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम का है आप पास, तो आप चेक करो जाके, तो वो कुछ आपके पास टॉपिक मिल जाएंगे बात करने के लिए। बिजनेस के अलावा भी अपना रेपो बिल्ड करने के लिए बात करने का टॉपिक मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी अगर मेरे पास किसी नंबर आ गया, मान लो सामने वाले ने हमें मैसेज कर दिया, मतलब जैसे कि मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, तो मैंने पूछा कि आप, वैसे मैं जान सकता हूँ कि नंबर मेरा कहाँ से मिला आपको, तो वो बोलता है कि मुझे आपका नंबर फेसबुक से मिला, क्या मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस टाइप से, आपका ये आपका प्रोफाइल कौन सा है। तो जब मैं अपने पास फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मंगवा लेता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ इस इंसान की एक्टिविटी क्या है, रुचि की चीज में। तो पहले 5-10 मिनट चेक करके बढ़िया तरीके से फिर बात करता हूँ, रेपो और बढ़िया बिल्ड करता हो जाता है हमारा। हालांकि भले वो उस टाइम तुरंत ज्वाइन ना करे, 2-4 दिन ज्वाइन ना करे, लेकिन वो 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद में आ जाता है इंसान। लेकिन हमें थोड़ा फोकस बनाए रखना पड़ता है, अपने एक ब्रॉडकास्ट में लिस्ट करना पड़ता है, ताकि हमें जब भी मैसेज करूं कभी कभी, तो उसके पास ही मैसेज जाए, चलो अभी स्टार्ट नहीं किया, बाद में आ जाएगा। तो क्या करना है, हमें ज्यादा बिजनेस बात ना करके हुए थोड़ा साइड से भी कुछ बात छेड़नी है, जिससे हमारा बढ़िया बना। मैंने HD पांडे सर को बात करते देखा कई बार। हालांकि वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो किसी इंसान से बात करनी है होस्टिंग के लिए, तो सर कभी नहीं बोलते होस्टिंग करना, पहले बात कर लेंगे और सुनाओ क्या हाल चाल है, 5-10 मिनट बात करके सर होस्टिंग आज आपकी है। मान लो स्पीकर चुनना है, तो पहले सर बात करते हैं आसानी से, रेपो बिल्ड करते हैं। मैंने प्रोस्पेक्ट से बात करते देखा सर को, सर पहले कोशिश करते हैं कि उसके बारे में, वो कहाँ से, उसकी फेमस एरिया क्या है, कुछ भी एरिया में, मतलब उससे बात करते थोड़ा सा, है ना, उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस पाते हैं। तो ये जो कला है डेवलप करना है, सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं होना चाहिए, रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग, रेपो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं आगे, अगला हमारा जो पॉइंट है, हम आगे पहुंचते हैं। सामने वाले को क्या करना है, अगला हमारा 10 नंबर पॉइंट है, एहसास कराना है, एहसास कराना है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। एहसास कराना है कि मैं आपके साथ हूं। सामने वाले को जब भी आप बात करें, एक डायरी पे बात लिख लो, जब भी बात करो, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि मैं आपके साथ हूं ना। एहसास कराओ सामने वाले को, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, टेंशन मत लो यार, मैं इतने लोग हेल्प कर चुका हूँ, आपकी हेल्प करूंगा, टेंशन मत लो। देखो मैं आपकी पैसे कदर करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना। तो ये लाइन आपको जब भी इन्विटेशन हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, क्लोजिंग करते वक्त, मैं आपके साथ हूँ ना, एहसास कराओ कि आप उसके साथ हैं। ऐसा ना फील कराओ कि आप उसके लिए अनजान हैं, अपना भाई जैसा फील कराओ कि तुम्हें तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो। ये शब्द ही होते हैं जो अपनों को पराया और पराया को अपना बना लेते हैं। ये क्या है, शब्द तो है, ये सारे शब्द हैं। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं रिलेशन मार्केट में, इतना बढ़िया रिलेशन देखे हैं कि वो भाई बहन नहीं है, लेकिन भाई बहन से बढ़कर उनका अच्छा रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन उनका है। ठीक है, तो क्या करना है, उनको एहसास कराना है अपनापन की, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको बोलना मैं हूं ना, मैं हूं ना, इस बात को हमें क्या करना है, एहसास कराना है। अगला हमारा पॉइंट है 11 पॉइंट। जो पॉइंट बताया उसको हमें क्या करना है, बीच बीच में बोलते भी रहना, डायरेक्ट लिख लो, बोलते रहना है। हमें बॉस नहीं, हमें बॉस नहीं लीडर बनना है। बॉस ऑर्डर करता है, लीडर खुद काम करके दिखाता पहले है। बॉस क्या करता है,
ऑर्डर करता है। क्या बोलता है? ये काम कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जैसे कि आप देखते होंगे ना जॉब में, है ना, ऑर्डर करता है। लेकिन एक लीडर कभी ऑर्डर नहीं करता है, वो पहले चल के दिखाएगा। सामने चाहे कांटा हो, चाहे तलवार हो, कुछ भी हो, उस पर कदम रखेगा, फिर बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसे करो आप। ये एक लीडर वाली क्वालिटी होती है। इस धंधे में बॉस कामयाब नहीं है, लीडर कामयाब है। एक बॉस वाला एटीट्यूड हो सकता है, वो कुछ कमा ले 2-4 5 लाख रुपए, लेकिन बड़ा करने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, बहुत बड़ा टीम बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, डुप्लीकेशन करने के लिए, मेंटेन नेटवर्क करने के लिए एक लीडर वाली क्वालिटी चाहिए, लीडर वाली क्वालिटी चाहिए। वो आपको ये फील कराना है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसको ऐसा फील कराओ कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। हमेशा फील कराओ आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे भाई जैसे हैं। कभी फील मत कराओ मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, एक बिजनेस, आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। ठीक है, रिलेशन आपका अपलाइन वाला अच्छी बात है, लेकिन हमेशा फील कराओ मैं तुम्हारा भाई हूँ, दोस्त हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, तो ऐसा फील कराओ कि हमेशा बताओ कि ऐसा नहीं, ऐसे करना है, उसको करके दिखाना है। लीडर वो होता पहले करके दिखाता है कि देख भाई मैंने कर दिया, अब तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ। ऐसा एक वो इंसान नहीं होता जो खुद तो वहां पे किया नहीं, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना, वो मजा नहीं आता है। इस बिजनेस में अगर वो चीज आपने अचीव करते जा रहे हैं तो आपकी टीम आपको बहुत जल्दी फॉलो करती है, वो भी पीछे पीछे आपके आने शुरू कर देती है। राइट, तो क्या करना है, हमें लीडर वाली वो क्वालिटी लानी है, वो आपके अंदर लीडरशिप हो या जो भी, हमें वो सारी में अपने अंदर डेवलप करना है, अपनी शब्दावली में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने वो पब्लिक स्पीकिंग में, जो भी हो, है ना, कम्युनिकेशन बेहतर करना, वो सारी हमें अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है, ताकि हमारी टीम हमें फॉलो करे, ताकि हमारा टीम हमारा एग्जाम्पल दे, ताकि आपकी टीम जब भी, मैं बता दूं, राम नरेश सर, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है सर। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी टीम में अगर वो चाहे टीम कहीं की, मुंबई की टीम हो, बिहार की हो, झारखंड हो, यूपी की हो, अंडमान निकोबार की हो, हरिद्वार की हो, नैनीताल, कहीं भी टीम हो, अगर कोई भी लीडर बात कर ले, कोई भी लीडर बात कर ले, चाहे टीम लेवल का हो, चाहे कोई भी लीडर हो, तो सारी टीम मुझे सारी बात बताएगी। इस इंसान ने मुझे ऐसी बात बोली है, इस व्यक्ति ने ऐसे बात बोली है, ये ऐसे बात बोली, सारी मेरी टीम क्या करती है, एक्सप्लेन कर देती है। मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसका रीजन है सर। हाँ, ये आपकी टीम हो चाहे अदर टीम हो, आपके साथ अपनी बातें इसलिए रखता है क्योंकि आप उनके आत्मा तक पहुंच के बात करते हैं, आत्मीयता आ जाती है आपके। बिल्कुल सही बोला। तो क्या है, तो क्या वो टीम क्या बोलती है, सारी बात बताती कि इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं, ऐसे बोला था, सारी, वो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सामने वाले को ऐसा लगता है बताते नहीं, सारी बात मेरे पास आती है। अगर यहाँ तक की राम नरेश सर, यहाँ तक कि अगर कोई हमारी एक्स टीम है, अगर वो भी काम नहीं भी कर रही है, वो भी मुझे टीम बताती है कि सर इस लीडर का मेरे पास कॉल आया था बूस्ट के लिए, इसलिए ऐसा हुआ था, मेरे सारी बताती है। अच्छा, ओके, वाह, ये हुई ना बात। ये कैसा होता है, जब आप दिल से चाहते हैं, आप किसी साथ गलत नहीं करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो वो बात आपको बताएगा। इस तरह से ऐसा हुआ। एक्सक्यूज मी सर, अपने दिल की बात जब कोई किसी को बताता है, जब वो अपना विश्वास पात्र और बिल्कुल सही कहा। तो क्या, जितना आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप खड़े रहेंगे सामने वाले के लिए, तो आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं इंसान। लेकिन जब मनमुटाव होता है तो क्या करता है, इंसान छुपाता है उस चीज को। ठीक है, तो क्या करना है, हमें अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। आज मैंने जो बातें ली हैं वो सिर्फ ली हैं प्रोस्पेक्ट पे, हालांकि मैंने आज अपलाइन पे और टीम पे तो मैंने पॉइंट नहीं छड़ा है, जो हमारी अलग पीडीएफ बना रखी मैंने, वो जब भी अगला हमारा पार्ट 2 आएगा हम उसमें बताएंगे अपलाइन और टीम के बारे में। आज मैंने परस्पेक्ट साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, रेपो बिल्ड कैसे करना है, ताकि आपका जो काम है और आसान हो जाए, है ना, आपको और भी ज्यादा आसान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग आए, फटाफट अपने टारगेट पूरे करें। जो भी हमारे यहाँ पे जो भी अभी इनकम आने वाली है, उन इनकम में आप और बढ़िया ले पाए, अभी से अपना नेटवर्क और बड़ा क्रिएट कर पाए। अच्छा मौका है, हमारे पास मतलब बूस्ट भी आ रहा है, तो अभी से एक बढ़िया टीम और ज्यादा क्रिएट करो। ठीक है, बड़े बड़े स्लॉट्स अगर नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत, छोटे से लाओ, लेकिन टीम क्रिएट करो बढ़िया, ताकि जब आपका बूस्ट आए तो आप बढ़िया से और अच्छा यहाँ पे अर्न कर पाओ। हमारे बिजनेस में जो भी अभी और भी इनकम आने वाली, सारी स्टेप बाय स्टेप से 12 प्रकार की इनकम है, सब में टीम का ही रोल है। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना। तो जितनी बड़ी आपकी जो टीम रहेगी, उतना बड़ा आप पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। सारा खेल नेटवर्क का है। आप इक्के दुक्के में चलो अपलाइन से कुछ इनकम आ गई, नॉन वर्किंग, लेकिन बड़ा कमाने के लिए आपको टीम का पैदा करना ही पड़ेगा।
टीम का होना बहुत जरूरी है। टीम के बिना कुछ भी नहीं। छोटा मोटा कमा लेंगे, बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा करना है मेटावेल के अंदर, टीम का होना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ तक सुना। आप सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पॉइंट बताए हैं इन पे आप अमल करेंगे। हमारे बहुत साथी जो नए नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही कमाल की चीज है। अगर इन पे अमल करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बातें चाहे छोटी हो लेकिन उनका असर अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा असर करती है। मंत्र छोटा सा ही होता है, ओम मंत्र एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र के द्वारा बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि लोग हासिल कर लेते हैं, है ना। बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि तक हासिल कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे भी आज भी लोग हैं जो बैठे बैठे ध्यान योग करके यहाँ से निकल कर ब्रह्मांडों घूमते हैं। कैसे? छोटा सा मंत्र द्वारा। ये क्या है? जितना हम कोई भी चीज छोटी नहीं होती, आप उसका देखने का दृष्टिकोण, नजरिया कैसा आपका है। थैंक यू सो मच। ओवर टू राम नरेश सर। किसी का रिव्यू है तो आप ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शानदार सेशन के लिए। और हम अपने करोड़पतियों से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी लोगों से कि सर के इस शानदार सेशन के लिए आप लोग सर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का सेशन जो है कि अभी प्रॉस्पेक्ट के बीच जो रिलेशन बिल्डअप करना है इसके बारे में सर ने बताया। और सीधी सी बात और सच्ची सी बात है, हम रिलेशन ही नहीं बिल्डअप कर पाएंगे तो फिर उनके साथ बिजनेस कैसे कर पाएंगे। और जैसा कि सर ने बीच में बताया कि सर के टीम की और सर के बाहर की टीम की लोग अपनी पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार की बातें रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि सर को वो अपना दोस्त मानते हैं, अपना हिती मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं और विश्वास पात्र मानते हैं। इस वजह से अपनी मन की बात, अपनी मन की व्यथा या मन की कथा रखते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने पापा से, अपने भाई से बात नहीं रखते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और थर्ड पर्सन से किसी से रखते हैं। तो हमें अगर अच्छा रेपुटेशन बिल्डअप करेंगे टीम में, तो हमें किसी प्रकार का वो अपनी कमजोरी बताएगा, अपनी मजबूरी बताएगा, फिर हम उस कमजोरी को सॉल्व करके और उसको आगे काम करने के लिए खड़ा कर सकते हैं और उसको जिताने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, और हम आप लोगों का रेज हैंड चाहेंगे। जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं सर के इस सेशन के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्रा अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो क्लियर फीडबैक करने के बाद आप लोगों से पुनः जो है रेज हैंड की उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप लोग अपनी बात रखने के लिए तैयार होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम होगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी तरफ से कि जो जेंट्स बिजनेस पार्टनर हैं वो लाइव अगर आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं गैलरी में भी चेक कर रहा था और नमन करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं उन महिलाओं को जो किचन में काम करते हुए भी लाइव है और प्रॉपर बिजनेस मीटिंग को सुन रही हैं, ट्रेनिंग को सुन रही हैं और अपना किचन का भी काम कर रही हैं, ब्रेकफास्ट भी बना रही हैं, फिर भी लाइव हैं। और हम आपको उनसे एक नसीहत लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम आप मर्द किस बात के, कि अगर हम लाइव नहीं हो सकते, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो कोई बात नहीं। इस बीच में चलते हैं सिंह साहब के यहाँ। सिंह साहब को सत श्री अकाल है, मनमोहन सिंह जी का रेज हैंड है और सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन सिंह साहब को जा चुका है। सत श्री अकाल सर, ओवर टू यू। रामदेव जी, आपको पहले तो अच्छी होस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपने मेरे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। तीसरा, मैं आपसे कहूंगा, ये अपने पवन सर ऐसे गाइड करते हैं जैसे नए बच्चों को सिखाया जाता है, और बच्चे फिर भी ना सीखे तो बच्चों की गलती है। कि पवन सर की, हमारे किसी भी कोच की, किसी भी सर की कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अपनों में है। क्योंकि जब हम कोई मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग के टाइम में हमें 10 काम करने होते हैं। सर, आपने आज क्वेश्चन किया था कि जो लाइव बैठे हैं, मैं सबसे पहले रीजन उनका करूंगा। तो आपका शुक्रिया कि आपने जो इतनी अच्छी बात बताई, उस सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इन बातों का मजा तब है जब हम उसको अपने जीवन में उतारें। अगर खाली सुन के छोड़ना है तो मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, घर को आइए, भगवान मानेंगे नहीं आपकी। भगवान तब मानेंगे जब हमारा दिल साफ होगा, हमारी जो उम्मीद है, जो हमारी अरदास है, बिल्कुल सही होगी। और मेटावेल एक हमारा इस तरह का मंदिर है
जो हमें हर प्रकार की फ्रीडम देता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, रिलेशन बिल्ड करने वाले भी हो। क्या आप सोच सकते हैं रामनरेश जी, आप भी में और मेरे में कोई संबंध बन सकता था क्या अगर मेटाबल ना होता तो? सर आप बताइए रामनरेश जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप और मैं मेटाबल में नहीं होते, क्या आपका मेरा संबंध बनता? बिल्कुल नहीं बनता सर। दूर दूर तक कोई आशा की किरण ही नहीं थी कि सिंह साहब मनमोहन सिंह सर से और रामनरेश चौहान से कहीं कभी वार्ता हो पाती फेस टू फेस या फिर डिजिटल फिजिकल किसी भी तरीके की। तो इसलिए रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत छोटी है, अगर सोचो तो, अगर नहीं सोचो तो बहुत बड़ी है, और ढूंढने वाले चाहिए। आज सर ने जो हमारी अच्छी बातें बताई उसमें यही था कि रिलेशन बिल्ड करना है और अपने आप में कम बोलना, दूसरे की ज्यादा सुनना है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि उनकी बातों को, पवन सर की बातों को फॉलो करो और जिंदगी में मेटावर्स जितना कमाते हो उतना कमाओ। मेटावर्स की आप घंटियां बजाते हो, राउंड राउंड गोले गोले घुमाते रहो, अपनी जेब भरते रहो। ओवर टू यू रामनेश सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, गलतियों से माफ करना सर। आपका छोटा भाई हूं। शानदार रिव्यू रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच में चलते हैं हम एक और स्पीकर अपने पास आए, अपने एक शानदार मैम अपनी बात रखती हैं, सुशीला मैम काशीपुर से, और अक्सर मैं देखता हूं कि मैम ऑल टाइम लाइव रहती हैं। नमस्कार मैम, ओवर टू यू। नमस्कार, पैनल पे बैठे सभी मेरे भाई बहनों को प्रणाम मेरा। मैं जिम कॉर्बेट टीम से हूँ सर, और मेरे एम्प्लॉय जो है हेम सिंह मेहरा जी, श्याम सर जी, भगवान सर जी, ताजपुर जी, और मैं उन्हीं की अनुयायियों से और उन्हीं की सीख से मैं अपना कार्य कर रही हूँ। आज जो पवन सर ने जो बातें बताई सर, 80% वो बातें मैं लागू करती हूँ अपने पे। जब मैं किसी व्यक्ति से बात करती हूँ, पहले मैं उसकी खूब सुनती हूँ। अभी सर कल परसों मेरे से एक ऐसा हुआ, मैं एक बिजनेस वाले से ही, वो भी कर रहा था, मैं भी कर रही थी, मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा बैठिए सर, मैं आपको एक बिजनेस के उसके बारे में बताती, बात करते हैं हम लोग दोनों। बैठाया तो पहले मेरे उन्होंने सुनी, ठीक है मैडम मैं भी एक बिजनेस करता हूँ, आप मेरे साथ आइए। मैंने कहा सर पहले आप मेरी उसको सुनो तो सही। मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा आप ही की सुनती हूँ मैंने कहा आप स्टार्टिंग किस तरह से है कि ये भी उन्होंने यही बताया कि डॉलर का है, क्वीन का है, इस तरह से। मैंने कहा सर ये मेरा भी यही है। अच्छा, मैंने कहा स्टार्टिंग क्या है सर? मेरी 60,000 से स्टार्टिंग है। 60,000। मैंने कहा सर मेरे पास तो 60,000 क्या, मेरे पे 60 रुपए भी नहीं है सर, मैं नहीं कर सकती इसे। तो कहने लगे तो चलो आप कौन सा बता रही हो? मैंने कहा सर मैं मात्र 1,000 वाला बताऊंगी आपको, और मैं प्रूफ दिखाऊंगी। उन्होंने कहा आपने कितने जोड़ लिया आप अपने साथ में? मैंने कहा सर मैंने 15 लोग मैंने अपने पीछे से जोड़ रखे हैं, और आप बताइए। उन्होंने बताया मुझे कि मैडम मैंने 50 लोग जोड़ लिए। मैंने कहा सर कमाया कितना? मैडम अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा जब कंपनी का टारगेट पूरा हो जाएगा फिर पता भी नहीं चलेगा सर आपको। तो वैसी आज जो पवन सर ने मेरे को बताया सर, 80% वो बातें मैं अपने पे लागू करती हूँ सर, 20% बची है वो और करूंगी, क्योंकि पवन सर मैं पहले लोगों की बातें सुनती हूँ, खूब सुनूंगी जी, और सुनने के बाद फिर मैं अपनी बातें रखती हूँ। और सर मेरे में एक ये पता नहीं क्या खासियत है ईश्वर का, ये है मैं जिस व्यक्ति से बात करती हूँ वो एग्री हो जाता है कि चलो मैडम चलो हाँ तो बुलाइए और आते हैं, चलो आपकी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। सर मेरा अभी जनवरी में ही मैंने ज्वाइन किया था, 21 जनवरी को मैंने 15 लोगों को जोड़ लिया। मगर सर समस्या मेरी एक ये है कि वो मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। सुबह बैठ के सर सबसे पहले मैं यही करती हूँ, मैं 4 बजे उठ के 1 घंटा योगा करती हूँ। योगा करने के बाद मैं उनको अपनी ये भेजती रहती हूँ, मैं कहती फोन से, मैंने कहा उठो, मैंने कहा आओ मीटिंग में, आओ मीटिंग में। तो सर वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं इसके लिए क्या करूँ सर? थोड़ा सा एक काम कीजिए आप ना। जी सर। जो आपके लोग मीटिंग नहीं आ पा रहे हैं वो क्या ऑनलाइन मतलब दूर रहते हैं कि पास रहते हैं आपके? जी दूर रहते हैं सर, ये पहाड़ का मामला है, घर से बाहर ही जाओ तो जानवर है। मतलब आपके सिटी में कि दूर? बिल्कुल दूर सर, ये तो जंगल है, बहुत दूर है सर, बहुत दूर कहते हैं कि हाँ बहुत दूर है। थोड़ा सा आप क्या करो ना, उनसे जूम पर आप आके लाइव थोड़ा बात करो उनसे, ठीक है? जी। थोड़ा सा उनका ना विजन क्लियर करो, क्लैरिटी पैदा करो भाई आपको क्या रीजन आ रहे हैं। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे बैठ के अच्छे से, ठीक है, तब तक मान लो आपने बात की 2 मिनट 4 मिनट बात की, आपको मीटिंग आना चाहिए, आपने बोल दिया सारी बातें, ठीक है, फोन कट कर दिया, बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा।
आप कुछ जानने का प्रयास करो। ये इंसान चलो 1 2 बार 3 बार हो गया, बात अलग है, ये आ ही नहीं रहा है, रीजन क्या है? जब आप उसको एहसास कराएंगे कि आप अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, तो बताएगा रीजन मेरे सामने ये है, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ, तो बताएगा, एक दो नहीं बोलेगा। कभी कभी मैंने नोटिस किया है, जैसे पूछते आप बोलते हैं चलो शुरू करो, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, जब उससे थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो फिर लास्ट में बोलता है कि मेरे सामने ये चैलेंज है, मैं इसलिए नहीं कर रहा अभी स्टार्ट, है ना, एकदम नहीं बोलेगा। तो ऐसा उसके अंदर से निकालने के लिए आपको ना बढ़िया तरीके से वो सामने बैठ के या तो जूम पर बैठ के आप बात करो अच्छे से एक बार, ठीक है, काउंसलिंग करो उसकी, ठीक है। और देखो सब तो कभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि अपना प्रयास ज्यादा रखना है कि ज्यादा लोग आए मीटिंग में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। सर मैं करती तो हूँ, मगर वो लोग मेरे से ये कह देते हैं मैडम हमारा नेट नहीं चल रहा। पहाड़ों में दिक्कत तो है सर, थोड़ी नेट की तो दिक्कत है। हाँ, थोड़ा नेट की दिक्कत रहती है। हाँ। चलो ठीक है सर, बताने का धन्यवाद सर। ओके मैम, थैंक यू, आपने अपनी बात रखी। और ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिसको मैं प्लान में रखती हूँ वो ज्वाइन हो जाते हैं, तभी सर ने एक पॉइंट बताया था रेपो का। तो आपके बीच और आपके लोगों के बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतना अच्छा रेपो आपने डेवलप कर रखा है कि प्लान समझ में आए या ना आए, अगर उस सुशीला मैम बैठी हुई है सामने से तो उनको ज्वाइन करना है, चाहे छोटे स्लॉट से ज्वाइन करें या बड़े स्लॉट से ज्वाइन करें। थैंक यू मैम। ठीक है सर। लेडीज फर्स्ट के तहत हम चलते हैं वंदना भट्ट जी के पास। मैम अभी लाइव थी बट इसमें लाइव नहीं है, फिर भी उनको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। नमस्कार मैम, वर्ड टू यू, वंदना भट्ट जी। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं देवभूमि में वंदना भट्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड देवभूमि से हूँ। मैं बॉबी मैम की टीम से हूँ। मेरे अपलाइन रतराम जी हैं और दीपक चौहान जी हैं। सर आपकी होस्टिंग इतनी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी, और पवन सर ने तो इतने अच्छी चीजें बताई हैं। अगर इन सभी पॉइंटों को, वैसे हैं पॉइंट छोटे हैं बट महत्वपूर्ण है, अगर हम इन सभी पॉइंटों को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी। और इस बीच में चलते हैं, एक शानदार होस्ट अपने सामने लाइव हैं, दीपक कुमार सर, दीपक तोमर सर। सर नमस्कार, वर्ड टू यू। नमस्कार रामनरेश सर, धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया। और मैं तो आपकी होस्टिंग से काफी कुछ सीख करके यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ सर, तो थैंक यू सर, आपने बुलाया। और सर मैं बस यही बताना चाह रहा था कि सर ने जो पॉइंट बताए, इनमें मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट की अपनी एक खूबी है, अपनी एक पहचान है, किस पे हम वर्किंग करें और बिजनेस को कितना बड़ा कर लें ये हम भी नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हमारे रिलेशन सभी के साथ में अच्छे रहेंगे, उन्हीं में हमारी सब चीजें आ जाती हैं। हम ईमानदार भी रहेंगे तभी रिलेशन होंगे, अगर हम हर चीज में उनका सहयोग करेंगे तभी रिलेशन होंगे। तो हमारा सबसे अच्छा पॉइंट कि हम सभी के साथ में ऐसे रिलेशन बना कर रखें, उन्हें हमारे ऊपर कोई ऐसा संदेह कभी ना हो कि हम उनके लिए कुछ गलत कर सकते हैं। तो वाकई में सर के सारे पॉइंट्स फॉलो करने के लिए और बिजनेस से ज्यादा हमें इंसान बनाने के लिए हमेशा हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। और मैं तो सर से डायरेक्ट बहुत कुछ सीख पाता हूँ, जब जरूरत होती है तो कॉल के थ्रू भी, क्योंकि सर मेरे अपलाइन सुपर अपलाइन है। और इस बिजनेस में लाने के लिए दीपशिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मैं रियल एस्टेट में हूँ और इस बिजनेस से सीख करके पता नहीं कितने सारे पॉइंट मैं अपने वहाँ बिजनेस में फॉलो कर रहा हूँ। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि यहाँ से जो भी मैंने आज सीखा, हो सकता है वो मुझे आज ही दिन में रिजल्ट दिखा दे कि हाँ वो सुबह मीटिंग देखी थी और यही वाला पॉइंट तो बताया था। तो मैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में इसको फॉलो कर रहा हूँ। और वाकई में अगर हम सभी यहाँ पर आज, अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ पे ना कम से कम 10 से ज्यादा लोगों ने आज रिव्यू के लिए हैंड रेज किया है, और ये सारा का सारा है हमारे सीखने की उसका पार्ट है। तो पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आज हैंड रेज करके आए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद मुझे यहाँ इस टीम का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं लेडीज सिंघम के पास, जो ज्योति मैम है। मैम को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है,
नमस्ते मैम, आए अरविंद बात रखें। वंस अगेन आपको अनम्यूट का ऑप्शन। थैंक यू सर। सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैम वॉइस आपकी अच्छा म्यूट आप हो गई है, फिर से एक बार आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। जी 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 हाँ जी सर। सभी को जय श्री श्याम। सर मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है मैम। जी जी, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पवन सर का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब रहा और इन पॉइंट्स पे हम लोग वाकई में बहुत कुछ सीख रहे हैं सर से। सर ने जो आज बताया ना सारे पॉइंट्स, उनको मैं समझ रही हूँ कि हमारे बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है और हम बेसिक पे जब बात करते हैं तो हमारा बिजनेस वाकई में ग्रो करता है। लेकिन मैं आज एक बात और शेयर करना चाहती हूँ इस पैनल के माध्यम से। अभी लगभग आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी अभी लगभग 11 दिन पहले एक्सपायर हो गए हैं और वो भी टीम ईगल का हिस्सा थे। 9 स्लॉट के लीडर थे मेरे पापा और उन्होंने बहुत शान से जिंदगी जी है और उनके लिए तो मैं जो कहूँ उनके शब्द कम है। लेकिन उस बीच में मुझे जो पता चला है कि मेरे पिताजी के लिए बहुत यहाँ पर प्रेयर भी किए और मौन भी रखवाया था पांडे सर ने, उनका दिल से धन्यवाद। और आज रिलेशनशिप पे जो बात आई है ना, उसके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब रिलेशनशिप की बात आई है तो जब मेरे पिताजी जिस दिन वो हुए हैं 4 तारीख को, तो मैं टीम ईगल के कितने लीडर्स हम वहां देख के हैरान हो गए। ये है एक बिजनेस और ये है एक रिलेशन, तो ये जो एक हमारी बॉन्डिंग बनी है, तो मतलब मैं उसमें स्पेशली जो नाम लेना चाहूंगी वो एक दीपक तोमर सर मेरठ से हरिद्वार पहुंचे, पंकज सोलंकी सर देहरादून से पहुंचे और नैनीताल की जब टीम मैंने वहां पर अपने पास देखी ना, तो सच में हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस तो बाद में, रिलेशनशिप सबसे पहले बनानी चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और तमाम टीम ईगल के कितने लोगों के में हमारे पास फोन आए, मेरे पास दीपशिखा जो मेरी छोटी बहन है, मेरे अपलाइन भी है, उनके पास इतने लोगों के फोन गए। तो ये एक बॉन्ड जो बना है ना, वो एक टीम ईगल ने हमें यहाँ पर एक पहचान जो दी है और एक रिलेशन दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। मैं पांडे सर का भी देती हूँ। अब पवन सर आपका दिल से धन्यवाद, आज आपने बहुत शानदार जो सेशन लिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसा कि जिस दिन स्वर्गीय अंकल जी का निधन हुआ था, उस दिन हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा जो है कि बेहवल और व्याकुल हो गए थे। चूंकि ये ऐसा, जैसा कि रिलेशन बिल्डअप की बात आती है तो रियल में कमाई यही होती है। हम लाख कमा लें, करोड़ कमा लें, वो तो एक अलग चीज है, वो भी जरूरी है। बट जो यहाँ पे रियल में कमाई होती है कि हम लोग कितने कमा पाए हैं, तो वो यहाँ पे नेटवर्क की ताकत दिखती है और रिलेशनशिप की ताकत दिखती है। तो इस बीच में चलते हैं हकम दास सर के पास और सन को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। नमस्कार सर। हकम दास सर। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी सर, मैं टीम ईगल मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर जो है ना, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही और सर पवन का जो है ना सेशन रिलेशनशिप के बारे में जो है ना बहुत अच्छा रहा। उसने जो पॉइंटें बताई थी वो मैंने 2-3 जो है ना वो लिखी थी, सारी नोट की थी, लेकिन 2-3 अच्छी पॉइंट्स लगी। जैसे कि हमें जो है प्रोस्पेक्ट होता है ना हमारा, उसकी बात को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और दूसरा, हमने जो है ना एहसास होना चाहिए दूसरों के बारे में, उसका भी सुनना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, या वो बिजी है या मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहता, उसकी मैंने जो है ना वजह क्या है। और तीसरा, हमें जो है ना एक लीडर बन के उसको लीड करना है। लीडर का मतलब यही होता है कि वो उसको है ना एहसास दिलाए कि मैं आपके साथ हूँ, और उसका जो है ना सारा अच्छे तरीके से ही जो है ना गाइडलाइन करे। ऐसा नहीं है कि बस मैं जो है ना सिर्फ मैं ही करूँ, आप जो है ना जो मैं आपको बताऊँ वही करना, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, हमें एक अच्छे तरीके से उसको लीड करना है। तो सर पवन सर का बहुत शुक्रिया और एचटी पांडे का बहुत शुक्रिया जो मुझे सेशन की लिंक दी, और मेरा सर जो है एचटी पांडे वही। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने शानदार रिव्यू रखा और बहुत सारी चीजों को कवर किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच में चलते हैं हम, एक लेडीज हैं जो विद्या देवी जी हैं और लाइव भी हैं। मैम को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। मैम को नमस्कार है, वर्ड टू यू मैम, आए और अपनी बात रखें। नमस्कार सर, सभी पैनल पर सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं सर, बहुत बहुत बधाई हो सभी को यहाँ पे। जय श्री श्याम। सर, जो पवन सर ने आज छोटे छोटे पॉइंट बताए वो मैंने आज लिखे भी हैं और वही हमने करना भी है। और मैं नैनीताल से विद्या देवी हूँ और मेरी अपलाइन शोभा मैम और सुपर जो है मेरी ज्योति वर्मा मैम है। और इस पैनल पर लाने के लिए इनका जितना धन्यवाद कर सको उतना कम है। सर, पवन सर ने आज जो भी बताए पॉइंट छोटे, तो हमें उन चीजों को फॉलो करना है। और ज्योति मैम जो बता रही अपने पिता के बारे में, जो सर माता पिता का सर में जो हाथ होता है सर, वो बहुत बड़ी मायने रखता है। और सर ने जो बताया सर, जो हम आज मेरे से ये जो वो भी मांगते हैं और मैं भेजती भी हूँ, लेकिन ज्वाइन होने में अभी रुक के करेंगे कहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे कहते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ मीटिंग में आओ, तो सर कभी तो आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो सर मुझे किस तरह से इनको बताना है। और पवन सर इतने अच्छे से बताते हैं सारी चीजें, वो चीजें मैं उनको बताती हूँ, लेकिन सर थोड़ा टाइम लगा रहे हो। ऐसा उनके लिए क्या करूँ जो वो ज्वाइन हो। अच्छा सर, थोड़ा मैम को गाइड करें प्लीज। ओके बिल्कुल। जैसे कि आपका कहना है कि हम ऐसा क्या बताएं जो वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सही? जी सर। हाँ जी। यानी आपका चैलेंज कहाँ पे, मतलब प्लान दिखाते वक्त है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ कहना चाहें? जी सर। आपके प्लान होते हैं लगातार? जी सर। जी। अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ कि आपको जैसे कि मुझे प्लान दिखाना हो ऑफलाइन, तो मुझे प्लान दिखा सकती हैं आप? जी, मैं उनको मेटाबल के बारे में बताती हूँ उनको कि हमारा मेटाबल क्या है। नहीं, वो नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मुझे प्लान दिखाना हो आपको, तो मुझे आप दिखा सकती प्लान? जी सर। दिखा सकती हैं? जी। अच्छा ठीक है, अगर आप दिखा सकती हैं कि तो बिल्कुल देखो, अगर आप दिखा सकती बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा क्या करो, ये भी होता है कि मान लो प्लान कभी कभी मैंने आज एक प्लान दिखाया और फिर प्लान दिखाया 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, तो उससे भी थोड़ा सा काफी कम असर करता है। अगर आप चाहते हो आपकी ज्वाइनिंग बढ़िया है, थोड़ी सी आपको ना लगातार एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और रही बात आपके प्लान, ज्योति मैम मतलब वहां पर आती हैं, ठीक है, थोड़ा ना उनका आप सहारा लो, ठीक है। देखो अभी कहीं के उतना अचीवमेंट अब नए हैं कहीं के तरीके से ना, तो थोड़ा सा उनका सहारा लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक बार मूवमेंट बन जाएगा ना, तो लोग आने शुरू कर देंगे, है ना। थोड़ा शुरू बताएं। हल्द्वानी में हूँ मैं, नैनीताल अभी मैं गई नहीं हूँ, मैं नैनीताल जाऊंगी। तो जो मैं जब उनको बताने जाती हूँ तो मैं अब ज्योति मैम को फोन करूंगी, तो थोड़ा गाइड मैं ज्योति मैम से चाहूंगी। और इनको सही मैम, जो लोकल के लीडर हैं, जैसे आपके अप्लाई ज्योति मैम है या दीपशिखा मैम है या जो भी मौके के वहाँ पे लीडर्स जो उनको प्लान दिखाना आता है, उनसे अगर आप हेल्प लेती हैं तो उनके साथ थोड़ा सा प्लान आप सीख करके, और प्लान टू द पॉइंट कैसे बताया जाता है, क्योंकि प्लान बताने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लान को किस तरीके से सुनना चाहता है। बट प्लान तो हमें वही है, रखना अपने तरीके से है। तो इसको सीखें और फिर जो है अपने लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बात रखी। इस बीच में चलते हैं हम, एक कुलदीप कुमार सर हैं, कुलदीप पवार सर लाइव हैं, सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। कुलदीप पवार सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम कुलदीप पवार है और मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट टाइम पे ग्वालियर के अंदर हूँ और आज का सेशन मुझे बहुत जबरदस्त रहा। और हमारे द ग्रेट अपलाइन पवन सर हैं
और पवन सर भी जो है बहुत अच्छा सिखाते रहे हैं, लेकिन आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो सका। मैं थैंक यू करना चाहूंगा पवन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। स्वीट एंड शॉर्ट में आपका जो है कि रिव्यू रहा और धन्यवाद आपका। और इस बीच में जो है कि पंकज सोलंकी सर देहरादून से हैं, सर को नमस्कार है। पंकज सोलंकी सर, सर को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, प्लीज अपनी बात रखें। पंकज सोलंकी सर फ्रॉम देहरादून। पैनल में उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को जय श्री श्याम। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज के शानदार कार्यक्रम के लिए राम सर, आपकी सदी हुई जो प्रभावशाली होस्टिंग है वास्तव में बहुत पूरे सत्र में जान फूंक देती है। और साथ ही जो हमारे पवन राठौर सर है, उनकी तो क्या कहने, हर सत्र में वो 4 चांद लगा देते हैं। और उनकी संबोधन की जो एक अद्भुत जो एक शैली है वो वास्तव में एक बहुत अच्छा हमें प्रेरणा देती है। और उनके द्वारा जो भी उन्होंने सारे पॉइंट्स हमें साझा किए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो, और हमें अपने जीवन में वो सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और एक बेहतरीन मार्गदर्शन देते हैं। और यही मतलब एक अपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं, एक आम व्यक्ति के लिए और आम साधारण जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके। और मैं कोशिश करता हूँ इनके सारे पॉइंट्स को नोट करता हूँ और इनके कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ इस तरह बना के पोस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हैंड जाता है, नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हूँ संतोष कुमार सिंह सर के पास। और सर लाइव भी हैं और सर को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। नमस्कार सर, आए और अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, ओके। टीम लीगल में सर इतनी अच्छे गुरुजन बात बताते हैं, जितना भी तारीफ किया जाए कम है। बहुत अच्छी बात यहाँ से होती है सर, इसके लिए विशेष धन्यवाद गुरुजन को। सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ बूस्ट पे थोड़ा सा बात पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों को लगभग दिसंबर में पीडीएफ आ चुका, फिर जो है कि हम लोगों को ईद को कुछ सूचना आने वाले थे, सोमवार मंगल आ गया, कुछ इस पे क्यों सूचना आ नहीं रहा है, क्या कारण है, कुछ समझ पा नहीं रहे हैं। हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके ललायत थे उसको थोड़ा उसमें जुड़ने के लिए, बहुत सारे चीज है उस पे सर, बट वो आ नहीं रहा, क्या कारण सर समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। मेरी आवाज आ रही है संतोष सर? जी सर आ रहा है। संतोष सर क्या है होता है ना कि अगर सिस्टम टाइम ले रहा है, सुन पा रहे, सिस्टम अगर टाइम ले रहा है तो कहीं न कहीं आप सभी की ओर देखते हुए, भलाई की ओर देखते हुए, है ना, सिस्टम एक सही टाइम पर ही आएगा, है ना। अब मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो लाडो जी ने अभी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब उसमें कुछ आ गया, इशू आ गया, 20 दिन बंद रहा, वो अच्छी बात है कि बाद में शुरू होना अच्छी बात है? बताओ, अगर मान लो स्टार्ट कर दिया लाडो जी ने और 20 दिन का डाल दिया मेंटेनेंस पे, वो सही रहेगा कि अच्छा रहेगा? नहीं, वो सही नहीं रहेगा, बट वो अपना टेस्टिंग करके वो जो डेट वोट देते हैं सर, उसमें तो कुछ मजा आता है कि समय से कुछ ना। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा भी अभी मैंने देखा है उस पे अपना ये एडमिन पैनल पे, वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, अपना टेलीग्राम पे ग्रुप में, तो वहाँ पे ये बात आई है कि हम जो है बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाले हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन थोड़ा उसको और स्ट्रॉन्ग करने पड़े थे, सही मौके पे इसको करेंगे, है ना। तो थोड़ा सब्र रखें, तब तक आपके पास मौका है, टीनेस में कमाए, दबा के टीम बनाए, और क्या, कौन सा आपको इनकम आनी बंद हो रखी है, इनकम चल तो रही है आपकी। हाँ, थोड़ा सा तैयारी कर लो, अब क्या कर सकते हो ना, सभी वेट कर रहे हैं चीज का, ठीक है। जी जी, लेकिन थैंक यू सर। आपने जो है कि आई होप कि संतोष सर का जो है कि जवाब मिल चुका होगा। और वही कहने का एक छोटा सा स्लोगन है सर कि देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ बिल्कुल, जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं। जी जी, थोड़ा सा रुक करके आ रहा है, वो हम लोगों के लिए एक अवसर मिला हुआ है कि हम लोग TIDS में जो है अपनी टीम बनाए, ज्यादा जो है क्वाइन अपने वॉलेट में होल्ड करें और उसी क्वाइन से फिर आज के अंदर राम नरेश सर ना, मैं तो चार्ज और लेट आया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। अच्छा खासा कॉइन अभी अपने वॉलेट में आ जाए TIDS से, और फिर उसके बाद से कॉइन का रेट बढ़ेगा तो कम कॉइन में अपने, बिल्कुल ये तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको खुश होना चाहिए। जी सर, कि अभी थोड़े कॉइन से जो है कि ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस बीच में चलते हैं राजेश साहू सर के पास। राजेश साहू सर जो है लाइव है, सर को अनम्यूट का ऑप्शन अभी गया नहीं है बट सेंड हो रहा है।
जी सर, अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। राजेश साहू सर, नमस्कार सर, आए और बात रखें। जी सर, नमस्कार सर, सभी को मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि मुझे यार रिलेशनशिप के बारे में सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर। और सर जो पवन सर हैं कि मुझे सर बहुत अच्छे बायोडो पर काम करने के लिए सर मैंने सोचा है कि बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है सर। और जो हमें सर हमारे जो ऑफलाइन लीडर हैं तो कुलदीप भाई जी हैं सर। पहले मैं इस मेटावेल में भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे उनने कुछ ऐसे प्रेरित किया कि इसमें ये रहेगा, बहुत अच्छा अपन ग्रोथ करेंगे। बिजनेस तो हम सर पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन सर हमने ऑनलाइन बिजनेस में हम पहली बार ही आ रहे हैं सर। तो सर उन्होंने मुझे जोड़ा है और मैं उनसे कुछ अभी सीख भी रहा हूँ सर। अभी मैंने पहले मीटिंग भी में सर लगभग फरवरी से मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन सर मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहा था, कुछ मेरे इशू से सर। अब तो इसी आज सर पवन सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए सर मैंने जो अभी बोला है सर कि मैं आज पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू साहू जी। जैसा कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे, अब ज्वाइन करने लगे हैं, तो आपको एहसास हुआ होगा कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था और ज्वाइन कर रहा हूं, तो फिर दोनों में क्या अंतर है। धीरे धीरे चूंकि बिजनेस ज्वाइन करना आसान है, बट ज्वाइन करने के लिए आगे कैरी ऑन करने के लिए हमें सेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। जब सेशन के पार्ट बनेंगे तभी जाकर के हमारा विजन क्लियर होगा और मिशन क्लियर होगा। इस बीच में चलते हैं गुरु गोरखनाथ के शिष्य खेम सिंह मेहरा सर, जो अपने डमरू से निकल के बाहर आ चुके हैं। सर को नमस्कार है, जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपको जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पे बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त मेरे अजीज सबको मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा लगता है सर जब ऐसे सेक्शन होते हैं। होस्टिंग आपकी लाजवाब है, डमरू का शब्द भी बहुत गूंजा था और गूंजेगा, वो लाइफ टाइम है और वो हकीकत भी है सर। आप आजमा के देख लो, डमरू वाला जो स्लॉट हमारा 8वां है वो बहुत खतरनाक है, निकलना जरूरी है, निकलेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अपलाइन भगवान सर, श्याम सर, आनंद सिंह नेगी, वीरेंद्र रावत, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को जिस बिजनेस में लाया ना, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है काम करने में। असली मजा अब आ रहा है सर, क्योंकि जब हम मार्केट में निकले, हमने लोगों से संपर्क हुआ, हमने जूम से कई चीजें सीखी सर, बोलना सीखा, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन होता है उससे हमें कई चीज आता है। पर मोबाइल का थोड़ा हमें अभी उतना वो नहीं है, क्योंकि हमने ये मोबाइल उतने चलाए नहीं है। अब चला रहे हैं, सीख रहे हैं और बढ़िया करेंगे। सबसे बड़ी टीम बना के दिखाऊंगा सर, मैं रोज कहता हूँ सबसे बढ़िया टीम, क्योंकि अंदर का शेर जो है ना अब जग गया, अब रुकने का नाम ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, काम करना है तो करना है, चाहे खाना मिले दिन भर या ना मिले, काम करना है और जाएंगे। मेरे श्याम सर मेरे सुपर अपलाइन है, वो एक दिन भी अपने घर में नहीं रहते। उनको एक दिन घर में रहेंगे उनको बेचैनी हो जाती है, वो बोलते हैं चलो जी निकलो। और सही कह रहे हैं सर, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। हम जो लोगों को इस बिजनेस में ला रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार हमें जोड़ रहे हैं, पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे दादा बोए पोता खाए वो सिस्टम है हमारा मेटावेल, और समुद्र है सर। आने वाले टाइम में अभी हम लोगों से कह रहे हैं ना भाई हमारा प्लान देख लो, हमारा वो कर लो, और आने वाले टाइम पे लोग हमें खुद बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ हो, आ जाओ जरा हमारी ज्वाइनिंग लगा। और ये होगा एक दिन, मेरी बात नोट करना, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हैं वो मेरी बात को याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि 4 साल के करीब हमारे बिजनेस को हो गए हैं। आने वाले 1-2 साल में ये 100% मार्केट में खुजेगा और टॉप पर चलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। खेम सिंह मेहरा, जिम कॉर्बेट टीम, अभी दिल्ली से लाइव हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद। अपने थैंक यू सो मच सर। जैसा कि खेम सिंह मेहरा सर का स्लोगन था कि पहले मैं प्लॉटिंग का काम करता था, अब स्लॉटिंग का काम करता हूँ। तो सर प्लाट एक बार 10 लाख का लिए, 12 लाख 15 लाख का बेच दिए, और दोबारा फिर उसको एक भी पैसे वहां से बेचने का कोई अपने पास जब अथॉरिटी खत्म हो जाएगी तो मैं वहां से एक भी पैसे कमा नहीं कर सकता। बट यहाँ एक लेवल से लेके 12 लेवल तक है, उसको अनेकों टाइम सेल करके और बड़ा पैसा बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। तो ये है मेटावेल का समुद्री वेल। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं दिल्ली दीपक कुमार सर के पास, और सर से एक एनर्जेटिक समापन चाहेंगे, और सर खुद को होस्ट है और अनम्यूट करके अपनी बात रखें। नमस्कार सर, ओवर टू यू। राम नरेश सर, शानदार आपकी होस्टिंग, ग्रेट होस्टिंग, जबरदस्त होस्टिंग।
और पवन सर का साथ जबरदस्त रहता था। देखिए दोस्तों, रिलेशंस के बारे में आपको पिछले 25, 28, 29 सालों में मैंने जो भी कुछ पाया वो केवल रिलेशन के ऊपर पाया है, केवल रिलेशन के ऊपर, कोई क्वालिटी नहीं। सिंपल ग्रेजुएशन मैंने की है। और लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई, अगर व्यवहार करना है तो व्यवहार ले। और मैं जिस सिस्टम में पहले था तो वहां तो एक स्लोगन भी था, व्यापार से पहले व्यवहार और आय से पहले आचरण। तो अगर ये दो चीज हमने लोगों ने पकड़ ली ना तो हम लोग जीवन में बहुत राइज करेंगे। कई बार जीवन में ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, उसमें हम लोग किस वजह से निकलते हैं? केवल अपने रिलेशंस की वजह से। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी टीम फील्ड में जाए, हमारी टीम आईडी लगाए, है ना। कहते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आपको जो भी अपनी टीम से करवाना चाहते हो वो खुद करना शुरू करो। आप चाह रहे हो ना कि अगर टीम 2 आईडी लगाए तो आप पहले 2 आईडी लगा के अपनी टीम को व्हाट्सएप कर दो, मैंने 2 आईडी लगा दी। देखो टीम के पेट में दर्द होगा, अरे हमारे सर ने लगा दी, हम भी लगाएंगे। हम कर ये रहे हैं कि हम केवल ऑर्डर दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं, हम खुद करें, टीम अपने आप करेगी। मैं सबसे यही करता था, अपने पिछले व्यवसाय में यही करता था। जब टीम नहीं सुनती थी ना, मैं कुछ नहीं करता था, शांत हो जाता था, अपना रिजल्ट निकालता था, बोर्ड पे अपना नाम लिखता था, टीम के पेट में दर्द, समझ गए। अरे सर पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं, उसके बावजूद ही सबसे ऊपर नाम सर का। अपने आप टीम करती थी। दर्द होता है पेट में, टीम के पेट में दर्द होगा जब आप डायरेक्टली आईडी लगाओगे, 100% होगा। और फिर टीम आपको फॉलो करेगी। जो पाना है उसे बोना सीख। जो भी आप पाना चाहते हो उसे बो। सबसे पहले हम लोग किसान है ना, किसान है ना, हम लोग बो रहे हैं, बोएंगे तो काटेंगे। तब तक हमें खड़े रहना है जब तक हमारी फसल पक ना जाए। बहुत सारे लोग बीज बो गए और चले गए, आज उनकी फसलों को कोई और काट रहा है, यही सब लोग काट रहे हैं। जो यहाँ 300 लोग जुड़े हुए थे वो लोग काट रहे हैं। काटेंगे क्योंकि फसल तो पकेगी, ठीक है। लीडर होता कौन है? जो छोटा सोचने वाले को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करे, जो कम बोलने वाले को बड़ा ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित करे, है ना, वही लीडर हो। तो हमें ऐसे अपनी टीम के साथ प्रेरित करना है। और देखिए, आप सबसे पहली बात आप इस बात को समझो कि आप एक विपरीत बिजनेस में हो। विपरीत बिजनेस का मतलब कि जहां 90% लोग जॉब की तलाश में होते हैं और आपने अपने जो एक समाज है उस सर्कल से अलग चुना है, कोई रास्ता अलग चुना है। तो आपको इसके व्यवसाय के नेचर को, जितने भी लोग परेशान है ना, मेरी आईडी नहीं लग रही, वो लोग टीम में नहीं आ रहे मीटिंग, इसका आपका नेचर है। आप जिस दिन नेचर समझ जाओगे, आपको जरा सा भी दर्द नहीं होगा, जरा सा भी दुख नहीं होने वाला है। 10 लोगों को बुलाओगे, एक भी नहीं आएगा, कोई दर्द ही नहीं होगा, कोई दुख नहीं होने वाला है, क्योंकि आप नेचर को समझ जाओगे। इस बिजनेस के नेचर को समझो। इस बिजनेस का नेचर साड़ी के उस शोरूम की तरह है जहां पर लोग करोड़ों रुपए का शोरूम लेके बैठे हुए, कितनी महिलाएं अंदर जाती हैं और कितनी साड़ियां खरीद के लाती हैं। ये इस बिजनेस का नेचर है। जिस दिन आप नेचर को समझ गए, आपको दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये व्यक्ति आएगा, आने वाले समय में आएगा, कोई दुख नहीं होने वाला है। और कहते हैं कि वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ठीक है, हम सब लोग तो ग्रेट लोग हैं भाई। आप लोगों ने रास्ता ही ऐसा चुना है, इतना मजबूत, है ना। तो 100% हम लोग सफल होंगे ही होंगे। इस बात की जरा से भी 1% भी अपने मन में डाउट मत लाइए। अगर आप हारेंगे तो अपनी वजह से हारेंगे, कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा दे। तो धन्यवाद पवन सर, शानदार सेशन के लिए दिल से नमन आपको। ओवर टू राम नरेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब सेशन को यहीं समाप्त किया जाता है। शाम को मिलते हैं हर चीज पे। और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे जो है कि लीडर्स ने अपनी बात रखी, और ओवरऑल मिला करके जो है कि रिलेशन बिल्डअप की बात रही है। तो हम लोग रिलेशन बिल्ड करें, और आज रिलेशन बिल्डअप का जैसा कि तुरंत असर होने वाला है। जो इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस नए पार्टनर को अपने इस प्लान में लाएं, शामिल करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा।